अब इंडिया चाइना की बात करते हैं, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि जब जिनपिंग गुजरात आए थे और लगा कि भारत और चीन के रिश्ते बेहतर हुए हैं, उसके बाद गलवान हो गया। तो इस वक्त ये सबके जहन में सवाल है कि भारत को चीन पर भरोसा करना चाहिए, और क्या इस मीटिंग के बाद हम सोच सकते हैं कि एलएसी पर शांति जो है बहाल हो पाए? अगर हम पहले क्या हुआ है, अगर हम हिस्ट्री पर अटेंशन पे करें और क्या चाइना ने किया है अब तक, मुझे नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट भी भरोसा कर रही है चाइना पर। आई थिंक जो पॉलिसी अभी हम अपना रहे हैं वो यही है कि अभी हमें वेरीफाई करना है और देखना है कि क्या कंसेशन हमें चाइनीज साइड से मिलते हैं और जो बोला गया है चाइना की तरफ से वो एक्चुअली पूरा हो पाएगा या नहीं। बट अगर हम देखें कि पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में क्या हुआ है, स्पेशली शी जिनपिंग के टेन्योर में, तो बॉर्डर डिस्प्यूट में बहुत ही असर्टिव रहे हैं शी जिनपिंग भी और चाइना भी। मुझे नहीं लगता कि वो उस अप्रोच में कोई ज्यादा खास डिफरेंस अंतर हमें दिखेगा अभी। ऑफ कोर्स हमें देखना है कि अब जो स्टैंड ऑफ होगा कब होगा, कितने साल बाद होगा। बट अगर आप स्टेटमेंट भी अभी देखें जो बोथ चाइना और इंडिया की तरफ से आए हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट पे जो फोकस है वो इंडिया के स्टेटमेंट पर है। बट चीनी स्टेटमेंट में वो मेंशन नहीं है इतना खास तौर पे। तो जो आइडिया है चीनी तरफ से वो यही है कि जो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलेशनशिप है उस पर ज्यादा फोकस किया जाए, बॉर्डर डिस्प्यूट को फिर से हम बैक बर्नर पर छोड़ दें। बट आई थिंक ये डिफरेंस ऑफ अप्रोच, कन्वर्जेंसेस इतने ज्यादा नहीं रहेंगे। अभी आइडिया मुझे लगता है यही है कि देखा जाए कि कैसे रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज किया जाए, स्टेबलाइज किया जाए। एंड अभी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, जो जर्नलिस्ट, मीडिया कम्युनिटी है, वो सब यही कह रहे हैं कि ये टैक्टिकल थॉ है। इसको बोलना कि ये रीसेट हो गया है रिलेशनशिप में और बहुत ज्यादा म्यूचुअल ट्रस्ट हो गया है, वो तो ओवरनाइट तो नहीं मुझे लगता हो पाएगा। मुझे लगता है कि इसमें कुछ साल, एटलीस्ट अगर मैं बोलूँगी चलो साल नहीं लगेंगे, बट एटलीस्ट कुछ महीने तो लगेंगे। बट ये सब डिपेंड करेगा कि हमें चाइना की तरफ से जो बोला गया है वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। बॉर्डर डिस्प्यूट, आई थिंक इंडिया की तरफ से अभी भी पॉलिसी वो फ्रंट लाइन वही रहेगी। अभी देखना है कि दोनों लीडर्स मिले हैं, हाई लेवल लीडरशिप लेवल डायलॉग शुरू हो गया है। बट इसके आगे क्या होता है, आई थिंक वो सब उस पर डिपेंड करता है कि जो ट्रेजेक्ट्री है रिश्तों की वो कैसे जाएगी और कहाँ किस तरफ मुड़ेगी। जी। सना, अगर हम बात करें चाइना के मेडोग हाइड्रो पावर परियोजनाओं की बीआरआई को लेकर, तो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये भारत के लिए कितना चिंता का विषय हो सकता है? आई थिंक भारत ने पहले से ही 2013 से ही बहुत ही क्लियर बोला हुआ है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं है। जी। एंड वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू पास होता है, सो वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। एंड इंडिया के जो कंसर्न्स हैं वो अभी नहीं पूरे किए गए हैं, उस पर कोई अटेंशन नहीं पे किया गया है। तो आई थिंक वो 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं कि इस पॉलिसी पर हमने बहुत एम्फेसिस किया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में कोई हमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है चीनी तरफ से। मुझे लगता नहीं कि उस पर कोई खास फर्क पड़ेगा। अगर इंडिया ने बहुत अपने कंसर्न जाहिर भी किए हैं, मुझे नहीं लगता कि चीनी साइड इस पर कोई ज्यादा फोकस करने वाला है। और रही बात हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी की और द डैम कंस्ट्रक्शन, वो भी इतना कोई खास फर्क मुझे लगता नहीं कि इतना कोई अटेंशन ज्यादा पे किया गया है चाइना की तरफ से। ये जो डिफरेंसेस हैं, हमें यही लगता है कि ये विजिट हुई है, अच्छी बात है, डायलॉग होना चाहिए। बट हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, जो कोर डिफरेंसेस हैं, वो अभी भी इंटैक्ट हैं। एंड अगर चाइना की तरफ से देखा जाए, फोकस है वो मोस्टली वो ट्रम्प के टैरिफ पे बात हो रही है, इकोनॉमिक कॉपरेशन पर बात हो रही है। बट जो इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स है, इंटरेस्ट है, वो अभी भी मुझे लगता है कि बहुत इग्नोर किए जा रहे हैं। तो उसी जी। बेसिस पे मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा अपने एक्सपेक्टेशंस को लिमिट में रखना चाहिए कि किस तरफ ये रुख करेगी जो अभी डायलॉग शुरू हुआ है। आई थिंक हमें अभी वेट एंड वॉच वाली अप्रोच पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आई थिंक वो डन एंड डस्टेड केस है, वो तो कहीं नहीं जा रहा है। एंड हाइड्रो पावर पॉलिटिक्स भी, एज एन डैम, द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, कंस्ट्रक्शन वो शुरू हो चुका है, वो खत्म भी हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। सैटेलाइट इमेजरी आती हैं, दिखती हैं, बट ऐसा कोई चाइना की तरफ से ट्रांसपेरेंसी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर। इंडिया वो हमेशा ही भारत के लिए वो बहुत बड़ा कंसर्न है। जी।